नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। मीरा भाईंदर शहर में 9 साल की बच्ची के साथ हुई घिनौनी वारदात, इसी विषय पर किरिक सोमैया आए थे यहाँ पे और साथ ही में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रणवीर वाजपेयी, हमने इनसे बातचीत की है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। ये जो परिसर है काशी मीरा, ये बांग्लादेशी मियाँ भाई गुंडे लोगों का एक इस प्रकार से एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको मिनी बांग्लादेश बनाना, यहाँ के हिंदुओं को डरा धमका कर भगाना। अब 9 साल की हिंदू बच्ची के ऊपर बलात्कार करने का प्रयास किया। आप जानते हो 1 महीना पहले इसी प्रकार से पेंटर पाड़ा में उसने 14 साल की हिंदू लड़के को पर दबाव डाला। हम सब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो प्रसंग हुआ था आई लव यू वाला, ये भी जानते हैं। दिवाली के दिन 60 मुस्लिम लड़कों ने कुल्हाड़ी लेके हिंदू बस्ती पे प्रहार किया। यहाँ पे जेपी नॉर्थ सोसाइटी में नवरात्रि के ऊपर अब अति हो गया। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना करने वाला हूँ कि पूरी बस्ती का कॉम्बिंग किया जाए। इस प्रकार के जो माफिया, फिर वो जहां से भी आए, बांग्लादेश से आए हो, रोहिंग्या, वो जो भी आ, उठा कर उनको जेल में सिर्फ मत डालो, उनके देश में वापस भेजने का प्रयास करो। मुझे चिंता है ये काशी मीरा परिसर को एक मिनी बांग्लादेश बनाया जा रहा है। क्या होता है कि अपना दुर्दैव है कि अपने देश में वोट बैंक की राजनीति में हम ये सब चीज भूल जाते हैं। कोई 9 साल की बच्ची, कोई 14 साल की बच्ची, दुर्गा माता, दीपावली, और एक पॉलिटिशियन की जमात है, गैंग है, वो अपनी वोट बैंक के लिए तुरंत किरिक सोमैया के बीच में आके खड़ी रह जाती है, तुरंत बयानबाजी शुरू कर देते हैं। उसके कारण उनमें हिम्मत आती है। 9 साल की, 14 साल की, 17 साल की 3 घटना 1 महीने में। और इसलिए ये कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे सेना, इनको अभी सबको कहने वाले आप बस अब कार्रवाई हो। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें कहा था कि बाहरी नेता जो है वो मीरा भाईंदर शहर आ रहे हैं और शहर का माहौल जो है वो खराब कर रहे हैं। मैंने क्या कहना है, वो उनको पूछो यार, आगे बताओ सर, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति, किस तरह की हरकतों के नाम? ये जो भी बांग्लादेशी गुंडे माफिया, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो, लेकिन उनको पनाह देने के, उनको बचाने वाला जो होगा ना, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सर, आपने एक बात कही कि जो राजनीतिक जो नेता होते हैं वोट बैंक के चक्कर में ऐसा करते हैं, तो उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? उनको जनता तो सबक सिखाएंगी। उद्धव ठाकरे को सिखाया ना सबक, भगवी शाल पहनकर जिन्होंने पूरा हरा रंग धारण किया, तो ये वोट जिहाद के लिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद को समर्थन करने वाले को जनता सबक सिखाएगी। आप किस तरह का एक्शन चाहते हैं? यहाँ पर पूरा पुलिस, होम डिपार्टमेंट, कलेक्टर, महापालिका, इन 3 को मैं प्लानिंग करने के लिए कहने वाला हूँ। जो अनधिकृत बांग्लाम है, जो रिक्शा वाले बांग्लादेशी बड़े पैमाने में आगे बोगस आधार कार्ड है, कॉम्बिंग किया जाएगा, कार्रवाई होगी। बड़े पैमाने पर बसाई जा रही है, लेकिन महानगर पालिका इसे रोकने में नाकाम हुई है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि महापालिका, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, इन सबकी संयुक्त मीटिंग लेकर संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये लैंड जिहाद भी है, लव जिहाद भी है और वोट जिहाद भी है, इसके खात्मा किया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से मीरा भाईंदर के रहीवासियों को कहना चाहूँगा कि आज की जो घटना, जिस घटना के लिए हम आए हैं, इस घटना पे हम लोग पिछले 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं। जिस बच्ची के साथ अन्याय करने की कोशिश की गई, उस परिवार के हम संपर्क में थे। कोर्ट हो, कचहरी हो, उनको आर्थिक सहायता हो। कल भी माननीय विधायक नरेंद्र मेहता जी उनके घर पे जाके आए। हालात उनके घर के कुछ ऐसे हैं कि एक छोटी बच्ची हमें देखकर भाग के दौड़ के हमें गले लगती है कि हम कुछ कर पाएंगे उनके लिए। ये परिस्थिति केवल इसके लिए निर्माण हुई है क्योंकि जो डेमोग्राफिक थी
इतनी तेजी से चेंज हुई है क्योंकि वहाँ पे केवल 2 हिंदू परिवार रह गए। और वो बच्ची जब अपनी दादी के घर पे आई तो उसके साथ जो प्रयत्न किया गया उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम अवॉइड कर रहे थे कि कोई मीडिया में ये चर्चा ना हो, क्योंकि फिर लोग बातें बनाने लगते हैं, उस परिवार से पूछने लगते हैं हुआ क्या था। तो मैं पहले तो मैं चाहूँगा कि उस परिवार से तो संपर्क ना किया जाए और उस परिवार का वीडियो, उस परिवार का घर कहाँ पर है वो ना दिखाया जाए। और मीरा भाईंदर में ये चौथी घटना है पिछले 30 दिन में। जेपी नॉर्थ में नवरात्रि में अंडे मारना हो, पेनकर पाड़ा में एक बच्ची को बोला जाए कि चलो उत्तराखंड मुझे लेके चल घुमाने के लिए, अपने माँ बाप को मत बताना। राजकुल पाड़ा में 13 साल की लड़की को जबरदस्ती रोक के आई लव यू बोलना हो, और यहाँ पे इस बच्ची को इस तरह से कोशिश करना हो। तो ये क्यों हो रहा है और मीरा भाईंदर में क्यों हो रहा है? जिस जगह से झोपड़पट्टी बढ़ते जा रही है तो नगर पालिका का ये कंट्रोल होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता में है, महाराष्ट्र में सत्ता में है, विधायक जी भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती ब्यूरोक्रेसी की है। जो कमिश्नर बैठे हुए हैं वही प्रशासक है। लोगों को सोच होगा कि हमने तो मेहता जी को वोट दिया था तो भी ये क्यों हो रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने में चुनाव है यहाँ पर और इस आयुक्त को हमें बदलना है। महानगर पालिका के आयुक्त को जब कहा जाता है कि मुंशी कंपाउंड पे कार्रवाई करो, ये घरों को तोड़ो, राजकुलपाड़ा में घरों को तोड़ो, नया नगर में इन घरों को तोड़ो जो इलीगल है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, कहाँ से आए हुए लोग हैं, तो मैं नियम अनुसार कार्रवाई करूंगा, मैं नियम अनुसार एक्शन लूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पावर जो अपने हाथ में रखा हुआ है आयुक्त को, इनको हटाने का हमारा पूरा मत है कि ऐसे आयुक्त को हटाया जाए। और जो संगठन हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की नहीं कहूँगा, जो महाराष्ट्र और देश की विचारधारा है कि हमारे देश के लिए हमें अच्छा काम करना है, हमारे धर्म के लिए अच्छा काम करना है, ऐसे किसी आयुक्त आए। ऐसा मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री को कि ऐसे लोगों पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और अपने बच्चों पे ध्यान दें। बच्चा एक छोटा सा बाहर टॉफी लेने, खिलौना लेने कहीं पे बाहर चला गया और इस तरह से एक 20 साल का औरंगजेब वो दुष्कर्म करने की एक बच्ची से कोशिश किया। और उस परिवार में और एक ऐसा आदमी है जिन्होंने एक दूसरी बच्ची के साथ पॉक्सो में अरेस्ट है, और एक उस परिवार में एक ऐसा आदमी है जो ड्रग पेडलर है और एनडीपीएस में अरेस्ट है। तो ऐसा परिवार शहर के अंदर है, बच्चियों पे शोषण हो रहा है। तो हम लोग पूरी ताकत से लग रहे हैं। और जिस तरह से किरीट सोमैया जी ने कहा है, जिस तरह बात पे नीतीश राणे जी आते हैं, अब ये अति हो गई है। मैं माफी चाहूंगा प्रशासन से। जिस प्रकार से कल उस बच्ची ने आके मुझे गले लगाया और जिस तरह से मैं उसे गले लग के आया कि आज से मैं तेरा भाई हूँ, इसके बाद हम पुलिस प्रशासन का कार्रवाई का इंतजार नहीं करेंगे। जो होगा हम वहीं पे फैसला कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको भी जेल ही जाना है, हमारी बहनों को, बच्चियों को, माताओं को बचाने के लिए जेल ही जाना है, तो हम लोग उस तैयारी से भी उतरेंगे। इसके बाद में जो होगा फिर भोले भरोसे होगा, प्रभु श्री राम के भरोसे होगा। जो होगा भी हम पूरी ताकत से उसमें उतरेंगे। आपने अभी भी बताया कि 1 महीने में कई सारी वारदात हुई, इसका फेलियर किसे बताया? इसका फेलियर एक विचारधारा है। जो लोग समझते हैं हमारे बाप का शहर है, हम कुछ भी कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। पुलिस प्रशासन को पता नहीं होता कि कौन आदमी कैसी मानसिकता से है, अपनी बगल वाली लड़कियों को छेड़ने वाला है। अब छेड़ते हैं तो हम उसे अरेस्ट करते हैं, ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, ये पुलिस का काम है। लेकिन ये परिवार वहाँ पे आया कब, किस साल में आया, ये और अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करने वाली बातें हैं। इस पर हम जरूर फॉलो अप कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि इसके बाद कोई घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी कहूँ या युवा मोर्चा कहूँ या हमारे धर्म प्रेमी लोग हैं, आपको हमें मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं आना होगा, आपको हमारी बाइट लेने के लिए अगली बार जेल में आना होगा। हम लोग किसी भी हद पे जाने के लिए भी तैयार हैं।